से आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस। और अगर मार्केट्स की बात की जाए तो बाजार एक दायरे के अंदर ही है। करीब करीब जो मूवमेंट है करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स को लेकर आया है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही हर निशान में 0.5% ऊपर मिड कैप और 3/4% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। राजेश जी, कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया? तो फाइनेंशियल में हमें लगता है कि एबी कैपिटल पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है और स्टॉक को देखें तो अगर ओवरऑल देखें तो टेक्निकली भी ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो 155 की इन द मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने एबी कैपिटल के, इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है फ्यूचर में वो हो सकता है करीब 165 168 की तरफ। तो यहाँ पे एबी कैपिटल का 155 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 7.5 रुपए से 8.5 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 2.50 रुपए के आसपास। एबी कैपिटल 155 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। 155 का जो कॉल है एबी कैपिटल में, उसमें खरीदारी करके चलने की राय राजेश जी आपको दे रहे हैं। वैसे भी ये स्टॉक हाल फिलहाल में मूव के बाद गिरा नहीं है। पिछले 3 से 4 दिन का चार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर होगी आपको, क्योंकि इसने जो रीसेंट तेज़ी पकड़ी है उस तेज़ी को फिजल आउट नहीं किया है और अभी भी होल्ड कर रहा है। तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। 4.5 के आसपास ये ऑप्शन अभी कामकाज कर रहा है, इसमें आप लॉन्ग जाएंगे। करीब 7.5 8.5 ये टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं और 2.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। और एबी कैपिटल की 155 ही कॉल है चार्ट आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर 2 दिन का बढ़िया अपमूव, उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग, वापस 2 दिन का फिर अपमूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। राजेश जी, अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहाँ पर एक अच्छा मूव है, उसमें आज एक भाई वेदांता को और देखिए कि हिंदुस्तान जिंक का ट्रिगर बना और उसके बाद अनुमान था कि शायद वेदांता लॉन्ग रहेगा और बढ़िया तेजी आनी चाहिए डिविडेंड के आधार पर, लेकिन इसमें मूव आया नहीं जैसा अनुमान लगा रहा था बाजार। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए डिविडेंड के चलते इसमें जरूर मूव बनना चाहिए था, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते पूरे मेटल पैक में एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे हमने देखा है। बनिस्बत हमने देखा है कि यहाँ पे सप्लाई जरूर बने हुए। वेदांता के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में। ऑलमोस्ट ये पिछले 10-12 दिनों में 6th अटेम्प्ट होगा जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक रुकता हुआ दिख रहा है। तो वेदांता के लिए जो मेजर लेवल है वो करीब है 290 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते हैं स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो जिनको लॉन्ग साइड का ट्रेड भी अगर लेना भी है तो 290 का ब्रेकआउट का वेट करें। अगर वो ब्रेकआउट अगर हो जाता है एक बार तो फिर इसके टारगेट 315 320 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो अभी थोड़ा अवॉइड करें। 390 के 290 का ब्रेकआउट के बाद हम इसको बाय करने की सलाह। तो 290 का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उसके बाद आप लॉन्ग जाएं। ये बात सही है कि आज मेटल में ओवरऑल सेल है, लेकिन उसके बावजूद मेटल वेदांता आउट परफॉर्म कर 0.5% ऊपर है। सामने सेल जैसे जो स्टॉक है वो लाल निशान में अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। इंडेक्स को लेकर आउटराइटली बाय की सलाह है, लेकिन निफ्टी बैंक आप डिप्स में खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति आपके लिए बनी रहेगी। फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस को भी समेटते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सास बहू सेंसेक्स लेके आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे।